बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ सिंधी ट्रेडिशनल डिश मिठी मानी या कोकी, जो औरत रज की के दौरान खाती है। ये ताकत का ख़जाना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 2 कप मैंने चक्की का आटा लिया है। चक्की के आटे से ही ये बनती है। ये 2 कप मैंने लिया है। और ये 15 बादाम लिए हैं। इसको मैंने थोड़ा सा हवन दस्ते में कूट लिया है। 15 पिस्ते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च साबित और ये 8-10 ये मैंने छोटी इलायची लिए हैं, इनको भी कूट लिया है। 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये 60 ग्राम यानी देसी घी लिया है और आधा पाव चीनी और आधा कप ये दूध मलाई के साथ मैंने लिया है। अब सबसे पहले ये आटे में सारी ड्राई चीज़ें शामिल कर लेंगे। ये बहुत अच्छी देसी रोटी बनती है, यानी इसको आप देसी बिस्किट भी कह सकते हैं। अब ये मैंने काली मिर्च डाली है और ये सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून और ये पिस्ता। इसको देखें मैंने ना क्रश किया है ना ज़्यादा पीसा है, खाली इनको थोड़ा सा कूट लिया है। और ये बादाम, अब ये 60 ग्राम इसमें देसी घी डालेंगे। ये देसी घी से ही बनती है क्योंकि इसमें ये ताकत के लिए ही खाई जाती है। ये पूरा घी मैं इसमें शामिल करूँगी। अब ये जो चीनी ली थी आधा पाव, इसको पैन में डालेंगे और ये दूध मलाई के साथ जो लिया था इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का लुकवार्म कर देंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस खाली इसमें आधी चीनी मेल्ट, पूरी भी नहीं पिघलानी नहीं, क्योंकि ये जब थोड़ा दूध गर्म होगा तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, खाली लुकवार्म करना है। अब बस मैं इसकी आग बंद कर देती हूँ। अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे ताकि घी इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए, सारी चीज़ें हों। ये देखिए पंजीरी टाइप बन चुका है। इसमें घी शामिल करने मिक्स करने से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, ताकि घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये बहुत अच्छे, इसको आप देसी बिस्किट भी कह सकते हैं। ये सिंध की ट्रेडिशनल डिश है। जब जिस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है इस ख़ास तौर पर उसको खिलाई जाती है। वैसे तो पूरा घर ही खाता है, लेकिन बनती है तो सभी खाते हैं। ये बहुत मज़े की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये जो मैंने चीनी और दूध गर्म किया था, अब इसको गूंद लेंगे। इससे थोड़ा थोड़ा करते शामिल करते जाएंगे, एक साथ शामिल नहीं करना, क्योंकि आटे का पता नहीं होता, किसी आटे में थोड़ा ज़्यादा दूध डलता है, किसी में कम। इसलिए हम हल्के हल्के हाथ से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मैं बिल्कुल इसको आटे को गूंथती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। ज़्यादा एक साथ चपड़ चपड़ नहीं करना, बस थोड़ा हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। अब ये मैं सारा इसमें शामिल कर लूँगी, क्योंकि मैंने एक्यूरेट क्वांटिटी रखी थी। अब ये आटा गूंथ चुका है। मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब मैं इसको 20 मिनट तक ढक के रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह रेस्ट हो जाए। अब ये देखें ये आटा अच्छी तरह फर्म हो चुका है, यानी जैसे इसको कहते हैं सिंधी में कि रसी वहीवा। तो बस इसको इसलिए इसी तरह ये गूंद देंगे। अब इसके पेड़े बना लेंगे बराबर साइज़ के 3। इस क्वांटिटी में 3 ही पेड़े बनेंगे। आप इसको बना के रख भी सकते हैं, फिर आप इसको गर्म करके खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे 1 हफ्ते तक। ये रोटी पूरी पका के तैयार करके, या फिर आप आटा गूंद के फिर रख सकते हैं, फिर जब आपका दिल करे तो आप पका सकते हैं। ये 3 पेड़े बराबर साइज से मैंने बना लिए हैं। अब ये देखिए ये 3 पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब 2 साइड पे करके रखेंगे।
अब 2 पहले साइड पे करके रखेंगे। अब इसी प्लेट में आप चाहें तो चकले बेलन पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाथ से खाली फैला लेना है, इसमें खुशका वगैरह कुछ नहीं लगाना। तकरीबन ये आधे इंच की मोटाई जितनी ये रोटी बेल लेनी है। ये तकरीबन 4 इंच की रोटी बन चुकी है। अब इसको मैंने फ्राइंग पैन गरम करने रखा है। वैसे तो ये तवे पर बनती है, मैं फ्राइंग पैन में बनाती हूँ। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जितना देसी घी डाला है। ये फ्राई भी देसी घी में ही होगी। इसमें जो हमने नट्स डाले हैं, ड्राई फ्रूट डाले हैं और ये सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च डाली है, ये इसी में ही सिक जाएंगे और भुना हुआ इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि ये एक तरफ से अच्छी तरह पक जाए। इसको बार बार पलटना नहीं है, क्योंकि ये इतनी खस्ता होती है कि ये पलटने से भी टूट जाती है। ये देखें, एक तरफ से ये बिल्कुल गोल्डन एंड क्रिस्प हो चुकी है, खूबसूरत कलर आया है इस पर। अब दूसरी साइड से भी 4-5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, ताकि ये अंदर से भी पक जाए, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से ये पकी हुई लगेगी। इसको ऐसे रूखा भी खाते हैं बिस्किट के साथ, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी मज़े की खस्ता रोटी बनती है। अब ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, फिर दूसरी भी इसी तरह ही तल लेंगे। ज़्यादा ये डीप फ्राई नहीं करनी, इसको शैलो फ्राई करना है थोड़ा थोड़ा करके। अब ये तैयार है। आप इसको काट के, इसके वैसे तो 4 हिस्से किए जाते हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।